So in today's lecture we will study the timers and PLCs. So there are four fundamental types of timer as shown in the figure 16.7. There are main two types, retentive and non-retentive, and on delay and off delay. So इससे हमने क्या बना लिया, दो, रिटेंटिव ऑन डिले, रिटेंटिव ऑफ डिले, नॉन रिटेंटिव ऑन डिले, नॉन रिटेंटिव ऑफ डिले। और इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं, आर टी ओ, आर टी एफ, आर टी ओ एन, टी ओ एफ। तो इनका मतलब है नॉन रिटेंटिव ऑन डिले एंड इसको कहते हैं, इसका सिंपल है टाइमर ऑन डिले, टाइमर ऑफ डिले। क्योंकि टाइमर ऑन डिले होता है, टाइमर ऑफ डिले तो यह जनरली नॉन रिटेंटिव होती है। जो रिटेंटिव होते हैं वो रिटेंटिव ऑन डिले एंड रिटेंटिव ऑफ डिले। आर टी का मतलब है रिटेंटिव और ऑन ओ का मतलब है ऑन, आर टी रिटेंटिव और एफ का मतलब है ऑफ। ये से टाइम ऑन डिले, टाइम ऑफ डिले। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हर एक में क्या क्या होते हैं। So in on delay, timer will wait for set of the time after a line of the ladder logic has been true before turning on, but it will turn off immediately. ये हमारे साथ ऑन टाइम डिले की क्या करेगा, ये कुछ वेट करेगा और इस वेट के बाद आपके साथ क्या हो जाएगा, एक मोटर ऑन हो जाएगा, एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, लेकिन ये इमीडिएटली अप होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये हमारे साथ जो प्रीवियसली ट्यूबलाइट्स है, तो हमारे साथ इसमें क्या होता है, एक चोक कायल होती है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करता किस चीज़ में, ट्यूबलाइट में। तो इस ये चोक कायल को आहिस्ता आहिस्ता इसमें करंट फ्लो करते हैं, तो कुछ टाइम इस तरह लेते हैं। लेकिन इसी तरह इधर भी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह करें कि इस तरह ये कंसिडर करें कि हमारे साथ एक स्विच है नॉर्मली ओपन, और इसको एक टाइमर के साथ मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, और इधर कुछ आउटपुट है इसके साथ। जब आप स्विच ऑन करें तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये एलईडी आपके साथ ऑन नहीं होगा। ये तब ऑन होगा जब ये टाइमर अपना टाइम क्या करे, पूरा करे। इसलिए कहते हैं कि एन ऑन टाइम डिले timer will wait for a set of time after the line of the ladder logic has been true. जब ये ट्रू हो जाए ताकि साथ ये ऑन नहीं होगा, कुछ टाइम ये लेगा ऑन होने में, बट इट विल टर्न अप इमीडिएटली। जो करा था से स्विच वापस अप शी, ये आपके साथ क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब डिले इसके उलट होगा, in off delay timer will turn on immediately when a line of the ladder is true, but will delay before the turning off. ठीक है, when up time delay will turn on immediately when the line become true. जब आप ये स्विच को क्या करें, ऑन कर दी, तब के साथ ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। जब इसका टाइमर एग्जाम्पल इधर 5 सेकंड है, तो जब आप स्विच को ऑन करें तब के साथ ये ऑन होगा, जब 5 सेकंड हो जाए तब के साथ ये ऑफ हो जाएगा। ऑन टाइम डिले क्या होगा, जब आप इसको स्विच को ऑन करें तो 5 सेकंड के बाद ये ऑन होगा, फिर आपके साथ ऑन होगा। लेकिन जब आप इसको वापस क्लोज करें, ऑफ करें स्विच, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा इमीडिएटली। और ये आपके साथ क्या करेगा, जब आप स्विच को क्लोज करें आपके साथ ये ऑन होगा। जब टाइमर अपना टाइम ले ली तो इसके बाद ये दोबारा से अप हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑफ टाइम डिले।
फॉर एग्जांपल इसके लिए हम इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ ओल्ड कार. इफ यू टर्न द की in the ignition and the car doesn't start immediately, so that is on delay. आपके साथ ये on delay कि आप की भी क्या करें, स्विच ऑन करें, लेकिन ये इमीडिएटली ऑन नहीं हो जाए, कुछ टाइम लेते हैं. जब ये जो टाइम लेते हैं इसका मतलब है ये ऑन टाइम डिले है. इफ़ यू की टू स्टॉप द इंजन, अगर आप इंजन को क्या करें, स्टॉप करें, बट द इंजन डज नॉट स्टॉप और अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद इंजन स्टॉप होता है, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट स्टॉप नहीं हो जाए, जिसको कहते हैं दैट इज़ द ऑफ डिले या ओल्ड कार हमारा भी. ठीक है. सो ये आपके साथ ऑन डिले और ये आपके साथ ऑफ डिले इसमें आ गया. समझ आते हैं कि ऑन डिले क्या होता है और ऑफ डिले क्या होता है. An on delay timer can use to allow an oven to reach a temperature before starting production. एक ओवन है मेरे साथ, वो एक वो प्रोडक्शन क्या करेगा, क्रिएट करेगा. सो जब प्रोडक्शन क्रिएट करेगा तो इसके लिए पहले कुछ टेम्परेचर होनी चाहिए ताकि ये यहाँ तक ये मेरा ओवन गर्म हो जाए, तब ये प्रोडक्शन इस पर हम स्टार्ट करेंगे. संगे जो हमारे पिकौड़े पाखे वोड़ी हम सरकड़ी नहीं पिकौड़े बना और आचे. इस तरह ये भी है कि क्या करें, एक ऑन टाइम डिले टाइमर हम इसको ओवन के लिए यूज़ करते. तो जब ओवन पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, ये अगर आपके साथ पहुंच ना जाए तो आपके साथ प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता, ये कुछ नहीं पकाता. सो ये जो टाइमर है दिस इज़ ऑन डिले. और इधर ऑफ टाइम डिले क्या होगा, एन ऑफ टाइम डिले टाइमर कैन कीप कूलिंग फैन ऑन फॉर अ सेट ऑफ टाइम आफ्टर द ओवन हैज़ बीन टर्न ऑफ. जब आपने ओवन पे अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, जो चीज़ आपने पकानी थी, जो चीज़ आपने बनानी थी, आपने बना दिया. इसके बाद आपने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया. तो जब भी आपने इसको ऑफ कर दिया तो इसकी कूलिंग के लिए भी कुछ प्रोसेस होनी चाहिए ताकि वो क्या करे, दोबारा से कूल करे. तो इसके लिए इसमें एक फ़ैन होता है जो कि स्टार्ट हो जाएगा. जब आप इसको ऑफ करें तब ऑटोमेटिकली फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. सो इसका मतलब ये इमीडिएटली ऑन हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑफ हो गया. तो आपके साथ कौन सा डिले था, ऑफ डिले, ये ऑन डिले. व्हाट इज मीन बाय रिटेंटिव, ये तो ऑन और ऑफ के लिए हो गया. तो रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव में क्या फर्क है. सो अ रिटेंटिव टाइमर विल सम ऑल ऑफ the on or off time for the timer, even if the timer even finish. The non-retentive timer start timing the delay from the zero each time. इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल ये आप कंसिडर करें कि मेरे साथ दो टाइमर्स, ठीक है, रिटेंटिव है, RTO है, रिटेंटिव ऑन, और ये हमारे साथ है TON, नॉन रिटेंटिव ऑन. टाइम ऑन डिले, तो ये नॉन रिटेंटिव, ये रिटेंटिव. तो इसमें क्या फ़र्क होगा. फॉर एग्जांपल इधर हमारी वैल्यू के 20 सेकंड और इधर भी हमारे साथ वैल्यू के 20 सेकंड. ये स्विच आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. जब क्लोज करेगा तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे साथ एक प्रीसेट वैल्यू थी, एक एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी. एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारे साथ क्या होती है, स्टार्ट में 0 होते हैं. एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 से इंक्रीज हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. सपोज 8 तक जब पहुंच गया तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया स्विच को. ठीक है, इस तरह इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया और इस तरह एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ती जाती थी. जब 8 तक पहुंच गया तो मैंने क्या किया, इसको भी ऑफ कर दिया. ठीक है, इसके बाद मैंने दोबारा इसको भी ऑन कर दिया और इसको भी ऑन कर दिया. तो जब मैंने इस रिटेंटिव को ऑन कर दिया तो ये 8 से स्टार्ट करेंगे, 9 10 11 12 13. इस तरह जो कि ऑन टाइम है ये दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगी. जब आप स्विच को ऑफ करें तो इसका कम्यूटेटर की वैल्यू डायरेक्टली 0 पे आ जाए. सो नॉन रिटेंटिव है इस तरह होता है कि डायरेक्टली 0 पे आ जाए और रिटेंटिव में 0 पे नहीं आती, ये
अपने साथ वैल्यू स्टोर रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिटेंटिव टाइमर विल सम ऑल द ऑन एंड ऑफ। अगर ऑन हो तो ऑफ हो, तो इसमें टाइम जितना भी टाइम गुजर जाए इसके बाद आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इसमें ये स्टोर होगा। इवन इफ द टाइमर इज फिनिश, अगर मुकम्मल तौर पर फिनिश हो जाए, एग्जाम्पल 20 से और ये भी 20 हो जाए, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, दोबारा से ऑन कर, फिर भी इसमें 20 होगा। A non-retentive timer will start timing delay from every time from 0. The typical application for retentive timer include tracking the time before maintenance is needed. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, रिटेंटिव को यूज़ करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप ये टाइम ट्रैकिंग भी जानना चाहते हैं कि कितने टाइम के लिए स्विच ऑन था, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। A non-retentive timer can use for start the button to give a short delay before the conveyor belt is moving. इसके लिए नॉन रिटेंटिव यूज़ में फॉर एग्जांपल आपने स्विच ऑन किया तो कन्वेयर बेल्ट चलना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब मैं स्विच को ऑन करूँ तो कुछ 5-6 सेकंड बाद मेरे साथ कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम ऑन टाइम डिले यूज़ करते हैं रिटेंटिव। तो एन एग्जांपल ऑफ, अभी ये जो हमारे साथ टाइमर है, तो टाइमर का जो सर्किटरी होती है, जो सैम्पल होती है, वो हर एक पीएलसी में इसकी अलग-अलग शेप होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बुक में हम एक एग्जांपल लेते हैं, एन एग्जांपल ऑफ एन एलन ब्रेडली टाइम ऑन टाइमर is shown in the figure 16.8. In the running has a single input A and the function block for TON. This timer block will look different for different PLCs but will contain the same information. हर एक में इंफॉर्मेशन सेम होंगी, लेकिन इसका जो शेप होगा वो हर एक पीएलसी में क्या होगा, अलग होगा। अगर आप लॉजिक्स प्रो ओपन कर तो इसमें इसका शेप अलग होगा। अगर आप S7 सिमंस ये ओपन करें तो आपके साथ अलग होगा। एलन ब्रेडली ओपन करें तो आपके साथ शेप अलग होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन हर एक में सेम होगा, फंक्शन हर एक का क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल जो ब्रेडली टाइम ऑन डिले है, इसकी शेप इस तरह होगी। ये स्विच है ऑन के लिए, ये टाइमर एग्जांपल इसका ये नाम है, इसका प्रीसेट वैल्यू है, इसका एक्यूमुलेटर वैल्यू। अभी अगर हमारे साथ लॉजिक्स प्रो का हम देखें तो लॉजिक्स प्रो का इस तरह है कि टाइम ऑन डिले, इधर इसका नेम होते हैं, इधर इसका एड्रेस होती है, T4.0, T4.1, T4.2, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टाइम होते हैं, .0, .1, .2 एंड सो ऑन। टाइम बेस क्या होते हैं, टाइम बेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। टाइम बेस का मतलब है कि इधर हम जो प्रीसेट वैल्यू होगा इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 50 वैल्यू लिख लिया प्रीसेट में, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 से गया 5, इसका मतलब 5 सेकंड। अगर आप कुछ ये 5 सेकंड देखना चाहते हैं कि मैं 5 सेकंड डिले दे दूँ, तो इसमें आप क्या करेंगे, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 है तो आप 50 लिखेंगे। अगर आप 50 सेकंड डिले करना चाहते हैं आप 500 लिखेंगे। और एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 होती है। जब आप इसको ऑन करें तो ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ती जाती है, 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये वैल्यू इधर जो आपने जो भी वैल्यू लिखे है यहाँ तक क्या करते हैं, अपने आप को पहुँचा देते हैं। तो इसी तरह ये भी है। और इसके 2 आउटपुट होते हैं, इधर भी देखिए 2 आउटपुट है, EN एंड DN। सो ये आपके साथ TON डिले है, टाइमर एग्जांपल, प्रीसेट की वैल्यू है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, इसका ये EN है और DN। EN का मतलब इनेबल, और अभी DN मेरे जहन से निकल गया, लेकिन चलो इधर देखते हैं डायरी का कुछ।
डन बेट, डन का मतलब है डन बेट। अभी लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल ये इनेबल आपके साथ कब ऑन होगा, जब आप इस स्विच को ट्रू करें तो आपके साथ ये ऑन होगा, जब इसको आप ऑफ करें तो आपके साथ ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन डीएन आपके साथ तब ऑन होगा जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू और प्रीसेट की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और ये चूँकि नॉन रिटेंटिव है, अगर आप स्विच को एक क्लोज करें, स्विच को क्लोज करें तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट लेगा। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू 4000 के बराबर हो जाए, यानी 4 सेकंड के बराबर हो जाए, इधर आपके साथ ये मिली सेकंड में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 4 सेकंड के लिए करना चाहते हैं तो 1000 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके साथ डी एन ऑन हो जाएगा। जब डी एन ऑन हो गया तो आपके साथ ये नॉर्मल ओपन है, तो इस टाइमर के ये एक्टिवेट करेगा, जब ये एक्टिवेट करेगा तो आपके साथ एक आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि जब आप स्विच को ऑन करें तो 4 सेकंड के बाद आपके साथ ये जो आउटपुट है ये ऑन हो जाएगा। इसका ग्राफ आपके साथ इस तरह होगा, और जो टी टी है ये भी आपके साथ है, इसको मैं भी समझाता हूँ। अभी जो टी टी है हमारे साथ लॉजिक्स प्रो में अभी इसको यूज़ नहीं करती। ये आपके साथ स्विच की पोजीशन है, ये आपके साथ अप था, अप पोजीशन 0 से लेकर 3 सेकंड तक ये क्या था, अप था। तो जब अप था तब आपके साथ इनेबल भी अप था, क्योंकि ये स्विच के साथ डिपेंड करता है, उसको कुछ बिजली नहीं आती, कुछ सिग्नल नहीं आता। तब आपके साथ डी एन भी अप है यहाँ तक। ठीक है, और टी टी भी अप है, टी टी बिहेव लाइक ई एन, तो इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते। ठीक है, जब आपके साथ 3 से लेकर 6 सेकंड तक हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, 3 से लेकर 6 सेकंड तक। तो 3 से लेकर 6 सेकंड तक ये ऑन हो गया। तो आपके साथ जब इसको मैंने ऑन किया तो इसके साथ इनेबल ऑटोमेटिकली ऑन होता है, तो इनेबल भी आपके साथ ऑन है। लेकिन डी एन आपके साथ ऑफ है, क्योंकि डी एन तब ऑन होगा जब इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाए। तो इधर आपके साथ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 से लेकर 6 तक 3 है। तो आपके साथ एक्यूमुलेटर की वैल्यू इधर ये 0 है, तो इसकी एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज होकर 3 तक जाएगा यहाँ तक। और टी टी आपके साथ इधर ये आपके साथ इनेबल, ये देखिए ए ऑन है, इनेबल ऑन है, तो आपके साथ टी भी ऑन है। और आउटपुट आपके साथ इधर भी अफ था और इधर भी अफ है, क्योंकि जब डी एन ऑन हो जाए तब आपके साथ ये ऑन होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसको दोबारा 0 कर दिया, 6 से लेकर 9 तक। तो इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 तक पहुंची थी, तो इसकी वजह से ये दोबारा किस पे आ गया, 0 पे आ गया, क्योंकि ये कौन सी है, टी ओ एन है। जब ये टी ओ एन है तो टी ओ एन का मतलब है नॉन रिटेंटिव, और नॉन रिटेंटिव का मेन डिफरेंस ये है कि जब आप स्विच को ओपन करें तो आपके साथ इसकी वैल्यू दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर आपके साथ इनेबल की वैल्यू 0 हो जाएगा और डी एन की वैल्यू फिर भी 0 होगा, क्योंकि ये तो बराबर है। और जब इनेबल की वैल्यू 0 हो गया तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, और आउटपुट भी आपके साथ नहीं है। और एक्यूमुलेटर की वैल्यू दोबारा किस चीज़ पे गया, 0 पे गया, दोबारा किस चीज़ पे गया, 0 पे। इसके बाद 9 से लेकर 14 तक आपने इनेबल कर दिया, 9 से लेकर 14 तक इतने टाइम के लिए आपने ए को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्विच नंबर ए को आपने ऑन रखा। तो स्विच नंबर एन का आपने ऑन रखा तो इनेबल भी इसके साथ ऑन होगा। लेकिन टी टी में इसमें थोड़ा डिफरेंस है सारी डी एन में। डी एन आपके साथ इधर आपके साथ के 0 था, इधर आपके साथ जस्ट 4 तक पहुंच गया ना। जब आपके साथ 4 तक पहुंच गया तो आपके साथ डी एन ऑन हो जाएगा, तो डी एन आपके साथ इधर ऑन हो गया यहाँ तक। और टी टी के यहाँ तक ऑन है। ठीक है, जब एक्यूमुलेटर इसकी वैल्यू ओके हो जाए तो टी टी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो सकती है। इनेबल की वैल्यू तब भी ऑन है जब स्विच ऑन है, लेकिन टी टी की वैल्यू अभी अप है। ठीक है, लेकिन टी टी हम इधर यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप इस टाइमर के बाद इस पीएलसी की बात करते हैं टी टी होगा, तो टी टी का भी यही तरह होगा, इधर अप हो जाएगा। और बी की वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, अप होगा। जब 4 तक पहुंच जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ तक आउटपुट भी ऑन है। इसके बाद आपने इसको दोबारा से 0 कर दिया,
जब दोबारा ज़ीरो कर दिया तो इसका मतलब है इनेबल आपके साथ ज़ीरो हो जाएगा और टी भी आपके साथ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपके साथ दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह आपके साथ टी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, तो पहले से ज़ीरो था तो इसका ज़ीरो चला जाएगा, और बी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इसको ख़त्म कर दिया तब साथ एक्यूमुलेटर की वैल्यू दोबारा से ज़ीरो हो गया, तो आपके साथ डी भी ज़ीरो हो गया और आउटपुट में भी कुछ नहीं आता, यहाँ तक ज़ीरो, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी 4 से दोबारा ज़ीरो पे आएगी। इसके बाद आपने दोबारा ऑन कर दिया, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए, तो इनेबल ऑन है, ठीक है, लेकिन डी आपके साथ ऑफ है क्योंकि ये 4 तक जाएगा, और टी ऑन है, और इस तरह एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2 तक जाने जाएगी। जब इसको दोबारा ऑफ करें तब साथ ये 0 पे जाएगा। सो ये इसका फ्लो डायग्राम था एक ऑन टाइम डिले का, जो कि हमने आपको समझा दिया। The information inside the timer block describe the timing parameter. The first item is the timer example. This is the location in the PLC. ये अक्सर के location शो कर रहा है, timer ये location शो कर रहा है। This is the location of the PLC memory, क्योंकि PLC में एक memory होती है ना, इधर इसके हर चीज़ की एड्रेस होती है, तो इधर इसकी एड्रेस है। The preset is in millisecond delay. So in this case for 4 second it will be 4000 मिली सेकेंड। अगर इस केस में हमारे साथ डिले कितना है, ये हमारे साथ मिली सेकेंड में प्रीसेट की वैल्यू हम मिली सेकेंड में कंसिडर करेंगे, जब मिली सेकेंड में कंसिडर करेंगे तो फोर के 4000 लिखेंगे। एक्यूमुलेटर वैल्यूज गिव द करंट वैल्यू ऑफ द टाइमर एज 0 while the timer is running, the accumulated value will be increased until reach to preset value. ये उस पे हम बहस करते हैं कि when the timer A is true, the EN output will be true and the DN output will be false until the accumulator has reached to the preset value. The EN and DN output cannot be changed when the programming, but these are the important when debugging is used. That's not actually like EN or DN task programming you can use output. The second line and the later logic use the timer DN output to control the output B. इधर हमने क्या किया, इससे हमने इसको यूज़ कर दिया कि जब ये ऑन हो जाए तो इसकी वजह से आप ये ऑन करें, तो ये इतने टाइम बाद आपके साथ ये आउटपुट देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूअर एंड ओल्डर। आपके साथ जो ओल्ड एलन ब्रेडली है और न्यू ओलन ब्रेडली है, तो इधर आपके साथ क्या था, 4.0/DN, इधर आप T.DN लिखेंगे, ठीक है, इसके जस्ट सिंबल में ये चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लॉजिक्स प्रो वाले वो इस तरह काम करते हैं, ये वाली, ठीक है, हम इधर लॉजिक्स प्रो में ये यूज़ करेंगे। The timing diagram in the figure 16.8 illustrate the operation of TON timer for 4 सेकंड। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको मैंने डिटेल से समझा दिया कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये तब ऑन हो गया, तभी इसकी कहानी इधर हम पढ़ते कि so A is the input to the timer. Whenever the timer input is true, the enable bit will be on and the timer will also true. If the accumulator value is equal to the preset value DN, so the bit will be on, so bit done. Otherwise the TT bit will be set, accumulator will begin increasing. Now the timer on the figure 16.9 is identical to the figure 16.8. जो पहले हमने एक एग्जांपल किया ये वाली और 16.9 सेम है except it is retentive, वो नॉन रिटेंटिव था, और अभी जो हम पढ़ेंगे ये हमारे साथ ये वाली ये रिटेंटिव। तो इस और इसमें क्या फ़र्क होगा, इसका ये जो डायग्राम होगा ये उससे चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ 0 पे नहीं आएगा, 0 पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ है, ये आपके साथ अफ था, तब आपके साथ DN अफ है, DN आपके साथ अफ है, TT आपके साथ अफ है, और ये आपके साथ एक्यूमुलेटर की वैल्यू भी आपके साथ के 0 है, क्योंकि अब जब आपने ऑन कर दिया
3 से लेकर 6 तक, तो इनेबल आपके साथ ऑन हो गया, DN आपके साथ ऑफ है क्योंकि ये 4 सेकंड तक जाएगा, और TT आपके साथ ऑन है, और यहाँ तक कि कितना पहुँच गया एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 तक पहुँच गया, ये 3 शो। इसके बाद आपने अप कर दिया, जब अप कर दिया तो DN EN आपके साथ अप हो जाएगा, और DN तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अप है क्योंकि ये 4 तक तो नहीं पहुँची, और ये आपके साथ के अप है 6 से लेकर 6 से लेकर 9 तक, यहाँ तक ये देखिए तो इसकी वैल्यू वही 3 है, ये 0 पे नहीं आया। अभी जब आपने इधर ऑन किया 9 से लेकर 14 तक आपने ऑन कर दिया, तो जब 9 से 14 तक ऑन किया तो यहाँ से लेकर एक पोर्शन है ना, तो आपके साथ इधर इनेबल भी ऑन है और इधर DN आपके साथ के ऑफ है, लेकिन जब आपके साथ ये वैल्यू आ जाए तो आपके साथ DN क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, DN क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि 3 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 4 हो गया एक्यूमुलेटर की वैल्यू, और 4 पे इसकी वैल्यू इक्वल है, सो दैट इज वाई आपके साथ DN क्या हो गया, ऑन हो गया यहाँ तक। अभी अगर आप इसको ऑफ भी कर दें, इनेबल आपके साथ ऑफ हो जाएगा, लेकिन DN आपके साथ फिर भी ऑन होगा रिटर्न टिक में, ठीक है, क्योंकि ये 0 पे बिल्कुल नहीं आता, आपके साथ ये हमेशा के लिए इस तरह ऑन रहेगा। तो इसको फिर आप कैसे 0 करेंगे, तो इसके लिए हम एक दूसरा स्विच यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा रीसेट, REC, रीसेट स्विच। हम ये टाइमर ऑन में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ में भी यूज़, दोनों के लिए हम रीसेट स्विच यूज़ करेंगे। इधर वही पढ़ते कि the most significant difference is that the value of the A is turned off, the accumulator value does not 0. As the result of the timer on much sooner and the timer does not turn off after it run. Chikala the ancient was now be an reset button use ke. A reset instruction will be shown later that will allow the accumulator to reset. The reset का वो दोबारा बना इस्तेमाल. An off-time delay is shown in the figure 16.10. This timer has time base 001, mean ये इधर जो टाइमर है ये 001 सेकंड के लिए है। इसका मतलब है कि जब आप 3.5 सेकंड करना चाहते हैं तो आपके साथ 35 हो जाएगा। गिव द टोटल डिले 3.5 सेकंड। Retentive up delay timer have few application and rarely used, therefore many PLC vendors do not include them. हमारे साथ जो PLC है, फॉर एग्जाम्पल Logix Pro, इसमें भी RTF नहीं है, TOF है, ऑफ टाइम डिले, और RTO भी है, रिटर्न ऑन डिले, लेकिन RTF नहीं है क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड यूज है, इसलिए उसको हमने एक्सक्लूड किया। ये कैसे काम करेगा, ये देखिए ये TOF है, ऑन टाइम डिले, ये नॉन रिटर्न है, ये 0 पे आएगा। सो ये तो आपके साथ ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये तो आपके साथ क्लियर है कि ऑफ है तो सब कुछ अप होगा। आपल्या काही गोष्टी आहेत इसके पसीने की ये देखिए TOF ये सब किया गया।
ये देखिए जब ये अप है तो ये काम नहीं कर रहा, इसका इधर थोड़ा गलती है अपना ज़्यादातर। ये देखिए ठीक है, अभी इस तरह है, ये पहले तो है ना, जब ये आपके साथ अप होगा तो काम करता है। ठीक है, की तो कुछ मसला है लेकिन चलो नहीं है, शुगर है। सो इसका मतलब ये आपने देखा कि जब ये अफ था तो आपके साथ ये काम कर देना, समझ आ गया। देखिए ये भी 0 पे गया, अब इसको मैंने अफ कर दिया, जब मैंने अफ कर दिया तो ये काम कर दे, मैंने इसको ऑन कर दिया तो ये 0 पे आ जाता है। तो इधर ये इस फंक्शन को आप इधर इम्प्लीमेंट करें, जब ये आपके साथ अप है तो इनेबल आपके साथ अप है, डीएन आपके साथ ऑन है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ लाइट ऑन था, और टी आपके साथ के वो भी ऑन है। लेकिन इधर टी आप अगर आप बिल्कुल इसको कंसिडर भी नहीं करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो पील्स है इसमें जस्ट के ई एन है और डी एन। सो जब स्विच ऑन अप है तो आपके साथ ई एन क्या है अप है, लेकिन डी एन इधर क्या है ऑन। जब आपने इसको अप कर दिया, ऑन कर दिया, कितने 3 से लेकर 6 तक, तो आपके साथ इनेबल ऑन हो गया, लेकिन डी एन आपके साथ ऑन है। लेकिन एक्यूमुलेटर की वैल्यू इधर क्या होता है, जब अप था 3 सेकंड तो 3 तक पहुंच गया, इसके बाद दोबारा 0 पे आ गया जब ऑन हो गया। जब आपने इधर दोबारा ऑफ कर दिया कितने सेकंड के लिए, 6 से लेकर 10 तक, सो 6 से लेकर 3.9.5 तक कितने सेकंड है, 3.5, यह तक इसकी एक्यूमुलेटर हो गई, तब से डी एन ऑन था, और जब इसकी डी एन पहुँच गई तो ये क्या हो गया, अप हो गया, तब से ये अप हो गया, एलईडी अप हो गया, इधर इसकी वैल्यू क्या हो गया 3.5 तक पहुँच गया। जब आपने दोबारा से स्विच ऑन कर दिया तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाएगा, यह आपके साथ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और डी एन दोबारा से ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने 0 कर दिया। इसके साथ ये अपने आप को रिपीट करता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज दी ऑफ टाइम। जी सर दे किताब द accumulator the DN value सर जी 0 लगा वाली बस है डी एन को नहीं, डी एन वैल्यू को 0 नहीं, डी एन को sasa yo output da enable kigi chakala the preset failure the calculator value equals fa off time ki sasa equal shunu biya na an kigi dai ultai sasa ra faham wa ki chakala calculator value kamai no ani chakala equal shunu afshi fa an ki sai ओके सर afi chakala da accumulator the preset barabar shunu equal shi। this is the ओके सर example, ये हमारे साथ एक एग्जांपल है, ये देखिए कि इधर हमारे साथ एक स्विच है गो, इधर हमने बहुत से टाइमर यूज़ किए, TON, RTO, TOF, RTF, और इनसे हम एक स्विच, एक आउटपुट डन को क्या करते, इसमें यूज़ करते। और इधर एक रीसेट स्विच है, जब मैं रीसेट स्विच क्लिक करूँ तो सारे रीसेट हो जाते, क्योंकि हर एक के लिए रीसेट है, और गो सब के लिए। जब मैंने गो को क्या किया, एनर्जाइज कर दिया, तो ये आपके साथ ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, और इसकी वजह क्या हो जाएगा, कैमरे के जो भी था वो आपके साथ 0 रहेगा, और ये भी आपके साथ सेम केस, क्योंकि ये अप टाइम, और आपके साथ ये अप होगा, क्योंकि इट डिपेंड ऑन T1 आपके साथ ये जब ये 4 तक पहुंच जाए तो आपके साथ ये हो, जब इसकी वैल्यू 4 हो जाए तो आपके साथ इसकी वैल्यू इनेबल हो जाएगा, आपके साथ डन हो जाएगा। जब 4 सेकंड ये इसकी वैल्यू 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड के बाद इसका DN ऑन होगा, 4 सेकंड के बाद इसका DN ऑन होगा, 4 सेकंड के बाद इसका DN अप होगा, 4 सेकंड के बाद इसका DN अप। जब आप रीसेट स्विच को क्लोज क्लिक करें, ऑन करें, तो ये सारी रीसेट हो जाएगा, हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, रीसेट। ये आपके साथ एग्जांपल है। दूसरा कि इसमें आपके साथ स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, और ऑटो आपके साथ क्या, इसका हमने क्या चीज़ कर रही है, लेच किया है, लेकिन इसके साथ हमने 2 टाइमर लगा दिए, एक ऑन टाइम और एक अप टाइम।
ऑन टाइम डिले 10, अप टाइम डिले के 30 और ये कूलिंग है। और ये जो आपके साथ है हारन है और ये आपके साथ है हीटिंग काइल और एक साथ है फैन। चलो ये पढ़ते हैं कि क्या Consider the short ladder logic program in figure 16.13 for control the heating oven. एक oven है जिसका heating ये control करते हैं। The system is start when the start button is seen and the up to move. So start button click in the edge. This can be stop if the stop button is push. और दा आपकी की चक्कर the stop button से के push की। Remember stop button are normally closed. या आपको मालूम है कि स्टॉप बटन हमेशा के लिए नॉर्मली क्लोज हम यूज करते हैं। When the auto goes on initially, the TON timer is used to sound the horn for first 10 seconds and when the oven will start. And after the horn stops, the heating coil will start. Ora, كده start كي auto بأنش. كلا auto أنش نتلو less second بدا أنش. less second أنش ده TT button من دلتا use करेगा. या EN पता किसके मन EN यूज को दलता है TT यूज कर अगर जो EN और TT से सेम जब ये आपके साथ ये ऑन होगा तो TT ऑन हो गया इसका मतलब है जब 10 सेकंड तक ये ऑन होगा तब आपके साथ ये हॉर्न आवाज़ देगा जब 10 सेकंड हो जाए तो आपके साथ क्या हो जाएगा इसके वैल्यू अप हो जाएगी तो हॉर्न आवाज़ नहीं देगा तब आपके साथ इसके DN ऑन हो जाएगा जब DN ऑन हो जाएगा तब आपके साथ हीटिंग कॉइल आपके साथ ऑन हो जाएगी और ये गया ये है कूलिंग DN ये आपके साथ कूलिंग DN ये और इसके साथ साथ आपके साथ क्या था और इसकी वैल्यू आपके साथ DN इसकी वैल्यू इनेबल होते हैं जनरली तो ये आपके साथ इसका फैन भी चलता जाएगा लेकिन जब इसकी वैल्यू 300 हो जाए तो आपके साथ फैन क्या हो जाएगा अप हो जाएगा सो ये एक सिंपल सा सर्किट था जो कि टाइमर पे डिपेंड करता है The program shown in the figure 16.14 that will flash a light on every second. A program is shown in the figure 16.14 that will flash a light once every second. When the PLC starts, the second timer will off and the T on the DN bit will be off. Therefore, normally close input. तब ये सर्किट में समझाओ गुजरा प्रकार ये देखिए ये आपके साथ है नॉर्मली क्लोज स्विच ये नॉर्मली ओपन स्विच ये नॉर्मली ओपन स्विच ये आपके साथ लाइट तो जब आप इसको डाउनलोड करें इसका ऑन ये ना इसका DN इनिशियली के अप होते हैं ना तो आपके साथ ये ऑन होगा जब ये ऑन होगा तो आपके साथ ये चलता जाएगा ठीक है जब ये चलता जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 तक जब 0.5 तक चला जाएगा तब आपके साथ ये ऑन हो जाएगा ठीक है जब ये ऑन हो जाएगा तो 0.5 सेकंड मीन हाफ सेकंड जब ये हो जाएगा तो ये आपके साथ क्या करेगा इसको एनर्जाइज करेगा जब इसको एनर्जाइज करेगा तब के साथ ये अप हो जाएगा जब ये अप हो जाएगा तब से दोबारा ये अप होता है कभी ये ऑन होता है कभी यार होते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे इसकी इनेबल पिन पे इनेबल पिन इसके साथ है तो इसका मतलब ये लाइट चलेगा कहने का मतलब ये कि जब आपके साथ ये चूँकि अप टाइमर है तो अप टाइमर का जो DN होता है ये हमेशा के लिए ऑन होता है जब ऑन होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके साथ ऑन होगा जब ये ऑन होगा तो इसका EN और TT ऑन होगा EN और TT ऑन होगा जब TT ऑन है तो इसका मतलब ये लाइट क्या हो जाएगा ऑन होगा लाइट ऑन है आपके साथ जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा ये आपके साथ ऑन है जब इसकी वैल्यू 0.5 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या करेगा इसको एनर्जाइज करेगा जब इसको एनर्जाइज करेगा तो इसकी वैल्यू भी अप हो गया ना तो आपके साथ ये अप हो गया 5 सेकंड बाद आपके साथ ये दोबारा से इनेबल हो जाएगा जब दोबारा इनेबल होगा
तो आपके साथ ऑन, 5 सेकंड के बाद ये इसको इनेबल करेगा, तो ऑफ। इसका मतलब ये है कि हाफ सेकंड ये आपके साथ ऑन करते हैं, हाफ सेकंड आपके साथ ऑफ होते हैं, हाफ सेकंड ऑन, हाफ सेकंड ऑफ, इस तरह ब्लिंकिंग करते हैं, ये ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इस तरह। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसको अगर आपको समझ नहीं आता तो इसको पीएलसी में क्या करें, बना दे और फिर इसको क्या करें, रन करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस तरह काम करते हैं। ठीक है, ये तो आपके साथ इसका सिंपल थ्योरी का क्लास था जो कि हमने पढ़ लिया।